हेलो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 2 जनवरी। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप पे शायद बनाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मार्केट का हालत जो है थोड़ा सा हम चेक करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो मार्केट में न्यू ईयर जो है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। निफ्टी 50.7%, 6-7%। आईटी जो है थोड़ा सा म्यूटेड है। स्मॉल कैप में अच्छा मूवमेंट है। बैंकिंग जो है आपका बेसिकली ड्राइव कर रहा है, पूरे जो ग्रोथ हो रहा है उसको ये जो ड्राइव कर रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो लास्ट 5 डेज़ का अगर हम चार्ट देखते हैं, सो आफ्टर 31 दिसंबर तो 1 जनवरी से अच्छा आपका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। स्पाइक अच्छा हो रहा है यहाँ पे। सो ओवरऑल द ईयर हैज़ बिन क्वाइट पॉजिटिव। सो एंड ये सब जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड चलिए और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। और कितने सारे हेडलाइंस है, नियर अबाउट 49 या 50 हेडलाइंस है जो आप हमारे वेबसाइट में रखे चेक कर सकते हैं। मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर नाउ करके मंथली मेंबरशिप, ईयरली मेंबरशिप आप ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। एंड पहला न्यूज़ जो है एनटीपीसी एक्सप्लोर्स। जैसे मैंने बताया था कि मतलब अगर आप मेरे चैनल को बहुत मतलब 2 साल से या 3 साल से अगर फॉलो कर रहे हैं, सो यू वुड नॉट सी दैट मैं रेडिकली सब कुछ मेरा जो चीज़ है वो चेंज करता रहता हूँ। देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर आई एम क्वाइट बुलिश एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर आई एम क्वाइट बेयरिश। सो मैंने ये भी कहा था कि जो हमारा एनर्जी डिमांड है या ग्लोबल जो एनर्जी डिमांड है, दैट कैन नॉट बी मेट विथ क्रूड, बिकॉज क्रूड एक नेचुरल रिसोर्स है। उसको वो कब ख़त्म हो जाएगा, कहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। एंड ऑल्सो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो क्रूड है उसका जो प्राइसिंग है वो आर्टिफिशियली आपका बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है। ऐसा नहीं कि इसलिए ओपेक कंट्रीज़ जो है, ओपेक कंट्रीज़ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो है आपका सऊदी मतलब जीसीसी में जितने सारे कंट्रीज़ हैं, तो ओपेक कंट्रीज़ क्या करते हैं वो जो अगर तेल का दाम कम हो जाता है तो फिर वो उसका सप्लाई को कम कर देते हैं, सप्लाई कम कर देते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। सो दे ट्राई टू कीप इट एट अ सर्टन रेंज। अगर उसको फ्री फॉल करने देते हैं तो फिर डेफिनेटली वो आपका नीचे की तरफ ही आएगा, बिकॉज क्रूड ऑयल इज़ क्वाइट अबंडेंट। दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि क्रूड ऑयल आपका डॉलर में ही बिकता है। ये आपका इसलिए डॉलर जो है आपका स्टैंडर्ड करेंसी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड करेंसी है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग इशू। बट इसलिए आपका ऑल्टरनेट एनर्जी मेथड्स को लोग ढूंढते हैं। सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, न्यूक्लियर हो गया, कोयला मतलब थर्मल पावर प्लांट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। नेचुरल गैस हो गया। सो आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल हैव वेरी स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब। बिकॉज न्यूक्लियर जो है आपका एक छोटा सा सेटअप होता है, बट हाँ एक हाइंडसाइट में ये प्रॉब्लम हो जाता है, या आप बोल सकते हो कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ना। उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या अगर कुछ डिजास्टर होता है तो लॉट ऑफ पीपल विल बी किल्ड। और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी की वजह से जो है बहुत सारा नेचर को भी डैमेज होता है और जो वहाँ पे आसपास के लोग होते हैं वो भी डैमेज होते हैं। सो बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं हमारे पास, चेरनोबिल है और आपका 3 माइल आइलैंड है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। बट मैंने ये भी कहा था कि अगर आप क्रूड से आप रैंडमली मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कल आज उठे कल आप न्यूक्लियर में शिफ्ट हो गए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रूड से जब आप मूव करेंगे दैट विल बी अ वेरी ग्रेजुअल मूव एंड इट विल टेक कपल ऑफ डेकेड्स। 50 साल, 60 साल, 100 साल भी लग सकते हैं। एंड ईवी इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। जो आपका बैटरी यानी आपका जो चार्ज है या जो फ्यूल है, फ्यूल इज़ चार्ज या बैटरी चार्ज जो है वो कैरी करता है। पर आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी या आपको हीट चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, आप कोयले को जलाते हैं, गैस को जलाते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, फिर टरबाइन को घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। और क्रूड में क्या होता है, क्रूड आपका जो व्हीकल्स होता है, व्हीकल मूवमेंट, उसमें आपका लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है। और फिर आपको न्यूक्लियर पे ही जाना पड़ेगा, और इंडिया में न्यूक्लियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद अभी इसको चेंज करें स्लोली एंड ग्रेजुअली। और यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ऐसा नहीं कि 100% एफडीआई कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि 100% एफडीआई, बाहर से कंपनी आया, उन्होंने ऑफिस खोला, भोपाल गैस गैस ट्रेजिडी जैसा हो गया। फिर बंदे को जो है आपका जो बंदा था, जो भोपाल जो कंपनी था ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला जो कंपनी था, उसके बंदे को जो है सही सलामत यूएस पहुंचा दिया था। वैसा काम तो अभी कर नहीं सकते आज के ज़माने में। सरकार गिर जाएगी, सेंट्रल का हो गया या स्टेट का हो गया, सरकार गिर जाएगा। तो इस जगह पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो स्लोली एंड ग्रेजुअली पीएसयू के माध्यम से होगा। यानी पीएसयू क्या करेंगे, टाई अप करेंगे एंड गवर्नमेंट भी उसमें पैसा डालेगा, सब्सिडी डालेगा, सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली 1 2 3 4 करके आस्ते आस्ते फिर इट विल इवेंचुअली मूव टुवर्ड्स कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, जैसे हमने इंश्योरेंस सेक्टर में देखा हुआ है। So this is how it is working. And NTPC signed NDA with Rosatom, 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 Rosatom या Rosatom
And EDF for large nuclear reactor projects. Pressurized water reactors are proven nuclear designs used globally. Simply put, nuclear offers stable power without carbon emissions. And Rosatom most probably आपका फ्रेंच या आपका यूरोपियन कंपनीज ही होने वाले हैं. रोसाटम 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 ओ रशिया, which is good. And EDF फ्रांस या EDF फ्रेंच है. रिजेक्ट ऑल करते हैं. अल्जाइमर सोसाइटी कहाँ का कंपनी है भाई? युखाई 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 का कंपनी है. एंड न्यूक्लियर पावर. ओके, ठीक है, सही है. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. एंड गवर्नमेंट भी जो है पैसा डालेगा इसमें 20,000 करोड़. एंड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है. एक एक आपका जो फ्यूल सेल होता है उसका लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू यूज़ दैट. एंड जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है इंफ्रास्ट्रक्चर उसी को ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव. तो इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहता था. मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, वही स्टोरी एक वॉक थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए. इंडिया एक्सपोर्ट सीन राइजिंग टू 950 बिलियन बाई फाइनेंशियल ईयर 27 ऑन FTAs एंड सर्विसेज स्ट्रेंथ. ये तो अच्छा चीज़ है कि गवर्नमेंट अभी कोशिश करी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया, UK के साथ हो गया और दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी कर रहे हैं, ताकि जो ऑल्टरनेटिव मार्केट जो है वो ओपन अप हो सके. ऑल्टरनेटिव मार्केट्स यानी कम्प्लीटली आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा USA के ऊपर, या जो घोड़ा चमड़े वाला कंट्री है. ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो घोड़ा चमड़ा वाला, बट अगेन मोरलेस वही चीज़ है कि उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ताकि कभी अगर कोई ट्रम्प जैसा बंदा खड़ा हो गया, क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन ग्लोबल पॉलिटिक्स इज फार राइट इज गोइंग टू राइज, जेनोफोबिया इज़ गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, सफ़र करेंगे ब्राउन चमड़े वाले, यानी हम जो ब्राउन चमड़े वाले हैं जो वहाँ पे जाके सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो वहाँ पे क्लरिकल काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, टेक्निकल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ मेडिकल सर्विसेज में, मेडिकल फील्ड में जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ब्राउन लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाएगा. एंड क्राइम भी करेंगे ब्राउन, टारगेट भी होंगे ब्राउन. एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन. जेनोफोबिया इज़ गोइंग टू राइज इन द कमिंग डेकेड्स. एंड उसके वजह से आपका जो है ग्लोबल मूवमेंट ऑफ पीपल वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, बिकॉज अगेन लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाता है. एंड देन इट विल बी, एंड ग्लोबलाइजेशन विल प्ले अ वेरी बिग रोल. यहाँ पे इंडिया में बैठ के आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं. द प्राइम एग्जाम्पल इज चाइना. सो वी नीड टू हैव अ ब्लेंड ऑफ चाइना इन इंडिया. इंडिया जैसे हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही हमें चाइना से सीख के जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू देयर बेस्ट, बट अगेन with all the corruption and everything, and logistics is a very big problem, warehousing is a very big problem, करप्शन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. स्पेशली अब जब आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको क्लियरली कुछ चीज़ें मतलब समझ भी नहीं आएंगी, आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, पेनल्टी लगा दिया जाएगा. रिसेंटली हमने देखा था ट्विटर में एक कंपनी ने बताया था कि किस तरीके से जो टैक्सेस मतलब जो कस्टम्स वाले बंदे हैं वो घूस मांग रहे हैं, नहीं तो आपका पार्सल रोक के रखेंगे, और बहुत लाख लाख करोड़ रुपए का जो है वो लॉस होता है. सो इट इज़ वेरी वेरी फार अवे. GST ऐसा अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम अगर बना देते हैं स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट, तो फिर वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा, स्पेशली जो स्मॉल टाइम एक्सपोर्टर्स बनना चाहते हैं. MSME के लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा वो. जो ऑलरेडी बड़े कंपनीज़ हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. जो MSME हैं जो डोमेस्टिक मार्केट में गेम खेल रहे हैं बट वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, सो उनके लिए प्रोडक्ट को शिप करना इट इज़ अ वेरी बिग हेडेक. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. एंड यहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है दे ऑल्सो हैव अ वेरी गुड मार्केट, जो इस चीज़ को एंड टू एंड अगर सप्लाई कर एंड टू एंड सर्विस अगर प्रोवाइड कर पाते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं, सो देर इज़ दिस पॉजिटिव, आई वुड रादर से expectation है, but let's see how it works. फास्ट डिलीवरी वर्सेस ट्रेडिशनल रिटेल सिग्नल्स राइजिंग हाइपर कन्वीनियंस इकोनॉमी. तो ऑलरेडी मैंने बात किया है इसके बारे में. मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मैं मॉल में गया था, मॉल में जाकर मैंने देखा कि मुझे लिक्विड डिटर्जेंट खरीदना है. फिर मैंने सोचा कि मेरे घर में वो डिलीवर करके जाता है, सो मैं कम मतलब एक ही प्राइस में क्यों इस चीज़ को जो है कैरी करके अपने साथ लेके जाऊँ. सो वो कन्वीनियंस भी आपका देखने को मिलेगा. गिग इकोनॉमी इज़ ऑन द राइज. और आज मैं एक जन के साथ बात कर रहा था, तो वहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रहा था कि मेल एम्प्लॉयज़ आजकल नहीं मिलते हैं.
बिकॉज फीमेल एम्प्लॉयज़ आपको ज़्यादा मिलेंगे, मेल एम्प्लॉयज़ नहीं मिलते हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में और एंट्री लेवल जॉब्स में। तो डिस्कस ये हो रहा था कि क्योंकि आजकल ये हो जाता है कि रैपिडो, स्विगी ये सब करके बंदा जो है दिन में 500 रुपये कमा लेता है, 400 रुपये, ऑल्दो इसको 8 से 10 घंटा काम करना पड़ता है, बट दे आर विलिंग टू डू दैट। और 700-800 रुपये ईजिली वो लोग जो है अर्न कर लेते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि उसी दिन का पैसा तभी उसको मिल जाता है, उसको वेट नहीं करना पड़ता है। सो जब आप जॉब करोगे, 8 घंटा काम करोगे, मे बी आपको 400 रुपये पर डे, 450 रुपये पर डे दिया जाएगा, एंड वो भी आपको मंथ एंड में जो है वो सैलरी क्रेडिट होगा। सो वो पेशेंस नहीं है लोगों में। सो दैट्स वाई जो यंगस्टर्स हैं वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इस चीज़ के लिए, आपका मेल एम्प्लॉयज़ पाना स्पेशली एंट्री लेवल जॉब के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो एक ट्रेंड जो है वो मैं देख रहा हूँ कि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड अ नेगेटिव थिंग एज वेल। बिकॉज गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि आपके पास वो जॉब एश्योरेंस कुछ नहीं होती है। आपने जितना मेहनत किया उतना ही आप कमाओगे। ऐसा नहीं कि आप बीमार हो गए तो फिर आपका रोज़ मतलब उस दिन का कमाई बंद हो जाता है। जॉब में एटलीस्ट आपको पेड लीव मिलता है, आपको मंथ एंड में पता होता है कि भाई मेरे को इतना पैसा मिलेगा। सो दिस इज़ हाउ द इकोनॉमी स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंजिंग, एंड लोगों का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है। एंड इसी तरीके से जो है जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएंगे। एंड क्योंकि एक एम्प्लॉय को रखना इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है, फ्रॉम अ एम्प्लॉयज़ पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए आपको जब भी आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि कॉस्ट टू कंपनी, वो कभी भी नहीं बोलते हैं कि मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ, या ये क्या बोलते हैं, कंपेंसेशन, यानी आप यहाँ पे काम कर रहे हो और उसके बिहाफ में आपको कंपेंसेशन दिया जाता है। एंड यू आर जस्ट अ कॉस्ट टू कंपनी, दैट मीन्स यू आर अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। ठीक है, कंपनी के बैलेंस शीट में एम्प्लॉयज़ को हमेशा लाइबिलिटी रखा जाता है। अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, कोई पैटर्न वैटर्न ये सब का काम कर रहे हैं, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, यू आर क्रिएटिंग एसेट फॉर द कंपनी। बट ओवरऑल अगर हम देखें, एन एम्प्लॉय इज ऑलवेज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी इन देयर बैलेंस शीट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड ओवरऑल अगर हम देखें, सो दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस फ्रेंचाइज मॉडल या आपका डार्क स्टोर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में आएगा। एंड वहाँ पे लोकल कंजम्पशन आस्ते आस्ते बढ़ेगा, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव। एंड वो आपका रिपल इफेक्ट बोल सकते हो, या ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी, इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, ऐसा नहीं कि लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है। सो वहाँ पे आपको समझ के जो है अपना गेम खेलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। देवयानी जो है और सफ़ायर जो है वो आपका एक साथ मिल जाएंगे और कंबाइन बन के बिकम इंडियाज़ लार्जेस्ट KFC एंड पिज़्ज़ा हट ऑपरेटर। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन लोअर पर कॉस्ट। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ कि लास्ट 2 साल से 3 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही आपको देखने को मिल रहा है कि अभी ये जो कंपनीज हैं वो देख रहे हैं कि भाई लोकल एरिया में या लोकल लेवल पे चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेबर कॉस्ट इज़ वेरी हाई। ठीक है, और चीज़ों के दाम, लॉजिस्टिक्स हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, वेयर हाउसिंग हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, मार्जिन्स आर बिकमिंग स्लो एंड वेरी दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड। इसलिए कंपनीज जो है इसको बोलते हैं कि देयर इज़ ए टर्म फॉर दैट, आई फॉरगॉट दैट टर्म, कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, कि भाई हमें तो मार्केट को डोमिनेट करना ही है, तो हमें डुओपोली चाहिए या मोनोपोली चाहिए मार्केट में। तो इसलिए चलो हम लोग जो है मर्ज कर लेते हैं। और क्योंकि QSR बिजनेस है, QSR बिजनेस में हमेशा आपको समझना पड़ेगा, इट्स अ सेम थिंग इज़ बीइंग डन। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, बट उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। एंड फूड बिजनेस में देर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स। सो अगेन इट्स अ आई वुड रादर से कि आई वोंट से इट्स अ, ठीक है, मैच्योरिटी हो रहा है, ठीक है, मैच्योरिटी फेज आ चुका है, बट अगेन ये आपको दर्शाता है कि अभी सैचुरेशन पॉइंट में आ चुका है, स्पेशली जिस डोमेन में ये लोग काम कर रहे हैं, टीयर 1 सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में। तो टीयर 2 सिटीज़ में या टीयर 3 सिटीज़ में उस तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ वेयर दे विल बी फोकसिंग ऑन, एंड दे विल बी ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट हाउ टू रीच दैट डोमेन, एंड उसमें किस तरीके से गेम खेल सकते हैं। और फिर से हमने देखा कि वोडाफोन को जो है गुजराती जो GST बोर्ड ने अहमदाबाद से मोस्ट प्रोबेबली 800-900 करोड़ का एक नोटिस भेजा है। फिर से ये लोग बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है। सो वोडाफोन स्टिल इट इज़ सर्वाइविंग फ्रॉम, कितना दिन सर्वाइव करेगा आई डोंट नो। एंड गवर्नमेंट इज़ द मेजॉरिटी ओनर ऑफ VI। सो मोस्ट प्रोबेबली विल सी दैट VI को जो है गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगा एंड BSNL के साथ मर्ज करके टाटा को पकड़ा देगा। अच्छा, गोल्ड लोन जो है वो बढ़ रहा है फॉर ऑब्वियस रीज़न। गोल्ड का जो वैल्यू है उस रेंज पे, उस रेट पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा जब आप गोल्ड लोन रखोगे। एंड देख सकते हैं इसमें। और ये भी एक चीज़ दर्शाता है कि लोगों के पास डेट जो है, डेट हैज़ बिकम वेरी हाई। जो डोमेस्टिक
हमारा हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में डेट जो है वो आस्ते आस्ते बढ़ा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग बिकॉज डेट जो है आपका जो कंजम्पशन उसको इंड्यूस करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ाता है। बट अगेन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा डेट अगर ले लेते हैं, उसको रीपे अगर नहीं कर पाते हैं, उससे अगर मे बी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका इंप्रूव हो रहा है बट अगर आपका इनकम इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो वैसा डेट जो है वो बैड डेट हो जाता है, फिर आपका एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रिसेंटली हमने ये भी देखा था कि बंधन बैंक जो आपका स्मॉल स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करता है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं, उनका सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको आ रही है। जो एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, जो स्मॉल मतलब कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर आपका माइक्रो लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। आईडी फ्रेश जो है उसमें आपका एपेक्स पार्टनर ने 25% स्टेक परचेज कर लिया 1300 करोड़ का, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दे आर ट्राइंग टू कम्पीट विद एमटीआर विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड एपेक्स पार्टनर आईडी फ्रेश जो है आपका इडली बैटर बेच बेच के और दूसरे भी प्रोडक्ट्स बेच बेच के वो लोग अभी मार्केट में हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड इसके न्यूज़ को चलिए हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। एंड बिफोर दे गो टू आईपीओ, यहाँ पे आपका वीसी अगर इसमें पैसा लगा है तो वीसी क्या करेगा, इसको पुश करेगा, बहुत अच्छे से मार्केट करेगा, थोड़ा सा एक्सपैंड करने के बाद ये दिखाएगा कि भैया ये कंपनी बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले टाइप का कंपनी है। एंड डेफिनेटली जो ओनर है या जो फाउंडर है उसको कितना परसेंट वहाँ से एग्जिट मिल रहा है, दैट नीड्स टू बी सीन। बट अगेन वी विल बी सीइंग हियर इज कि they will be expanding their manufacturing, they will show that capex कर रहे हैं, तो वहाँ से IPO में ये लोग रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ये डालेंगे कि भाई हम एक्सपेंशन के लिए जो है पैसा उठाना चाहते हैं, एंड दैट इज़ अ टिपिकल स्टैंडर्ड टैक्टिक ऑफ रेजिंग मोर एंड मोर मनी। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकम अ कल्चरल एंड पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट, बट आई डोंट फाइंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बी रिलायबल ना। वो शॉर्ट टर्म मतलब एक सिटी के अंदर आप कमर्शियल काम कर रहे हो या पर्सनल व्हीकल के हिसाब से ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ रिलायबल टेक्नोलॉजी, दिस इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म या लॉन्ग डिस्टेंस लॉजिस्टिक्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप इलेक्ट्रिक ट्रेन जैसा कहीं पे तार लगा के चला रहे हो दैट इज़ फाइन, बट इट डज नॉट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टिपिकली डज नॉट वर्क। ये यूएस में, कनाडा में, हर जगह पे 100 साल से ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही है, इट डजंट वर्क। शॉर्ट टर्म के लिए इट्स फाइन, शॉर्ट एरिया के लिए ठीक है, इंट्रा सिटी के लिए ठीक है। डॉलर जो है नीचे की तरफ गिर रहा है, वीकर डॉलर है, बट अगेन रुपी हैज़ बिकम इवन मोर वीकर। पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन बढ़ा है एंड डीजल का डिमांड भी बढ़ा है। ओके, बेसिक अपडेट्स है वो आप चेक कर सकते हैं। रूरल जॉब जो है वो गिरा है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग, ताकि वो गिग इकोनॉमी में जा सके या फॉर्मल जॉब्स में जा सके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। जीएसटी कलेक्शन राइज 6% इन दिसंबर टू 1.74 लाख करोड़। जीएसटी तो तगड़े लेवल पे कलेक्शन हो रहा है भाई, सही है। ईडी ने जो है आपका गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो का जो है फ्रीज किया है, विच इज़ सैड। कॉग्निजेंट का जो है लीगल रिस्क है, सो डेटा ब्रीच हो चुका है, दे नीड टू वर्क मोर ऑन दैट। पैसा दे, कंपनसेशन तो देना पड़ेगा। इंडियाज रियल एस्टेट फंडिंग शिफ्ट टुवर्ड्स डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर्ड कैपिटल, देख सकते हैं। A certain percentage will be there, मतलब majority of the properties that are being made real estate segment में they are very informal, ठीक है, रेयर के अंदर आता नहीं है, अपने से बनाते हैं, बहुत जगह पे आपका वायलेशन भी होता है, तो वो तो चलते ही रहेगा। दीज आर दोज कंपनीज, मतलब जो जैसे लोधा हो गया, गोदरेज हो गया, जो एक्चुअली में प्रॉपरली काम करना चाहते हैं, 1+ करोड़ का जो है प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो उनके लिए ठीक है। कार सेल जो है वो 4.5 मिलियन यूनिट्स पर ईयर हो चुका है, विच इज़ अ रिकॉर्ड, एंड जीएसटी के बाद तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, तो ओल्ड स्टॉक क्लियर हो गया। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को आपका ठाणे का अर्बन मेट्रो बनाने का ऑर्डर मिल चुका है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। रुपी जो है गिरा है क्योंकि फॉरेन आउटफ्लो एंड इक्विटी प्रेशर, एंड 90 के उधर ही हवर कर रहा है, बट यहाँ पे आरबीआई इसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो और भी ज़्यादा नीचे गिरता, 92 93 तो हो ही जाता अभी तक। सो अभी तक हुआ नहीं है, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आरबीआई को आस्ते आस्ते छोड़ना चाहिए, आस्ते आस्ते छोड़ना चाहिए। लैंडिंग रेट राइज डिस्पाइट एक्सपेक्टेशन ऑफ ईजिंग, ओके। लोन तो एक्सपेंसिव हो रहा है, ये तो होगा ही, मैंने जैसे बताया ना कि डोमेस्टिक हाउस होल्ड का डेट अगर बढ़ेगा, इनकम कम होगा, तो फिर वहाँ पे एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्रेडिट ख़राब होता है, क्रेडिट रेटिंग ओवरऑल ख़राब होता है, तो वहाँ पे तो फिर आपका जो बंदा लोन दे रहा है वो तो उतना रिस्क नहीं लेना चाहेगा ना।
होंडा मोटर ने 30 साल में पहला जो है एमडी चुना है, ठीक है, इंडियन एमडी। चलो ठीक है। एंड दीज आर द बेसिक न्यूज़, और अगला न्यूज़ तो कुछ है नहीं, बस यही था आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो जो मैंने आपके लिए कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।